नमस्कार। 2-in-1 अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइफ चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा कवच या सुरक्षा कवच के बारे में। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं। उनमें से एक एक्सपीरियंस है साइकिक अटैक्स का। अगर मैं सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो जब हम सोते हैं तो हमें कई बार ऐसे सपने आते हैं कि कोई हमें दबा रहा है, कोई हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, कोई बहुत डरावना पर्सन हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है और हम उससे दूर भाग रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके के सपने नॉर्मली भी हमें आ जाते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तब भी हम मेडिटेशन में इस तरीके के एक्सपीरियंसेस को करते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को सेफ करने की कोशिश करते हैं और सेफ करते हैं। यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बोलने से पहले मैं थैंक्स दूंगी रेखा जी को, क्योंकि आज रेखा जी ने मुझसे क्वेश्चन किया इन साइकिक अटैक्स के बारे में, डीपली जानने की कोशिश की, क्योंकि उनके साथ ये सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं और वो काफ़ी परेशान हैं। तो वही जानना चाहती थी कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स है उनकी लाइफ में ये फेज़ आता है, चाहे कोई भी हो। जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में ये फेज़ आया है और उन्होंने इनको फेस किया है। इनको फेस करने के बाद ही वो आगे बढ़े हैं। मैं कहूँगी इसे भी आप पॉजिटिव लीजिए कि आपको इमोशनली, मेंटली, सबकॉन्शियसली स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और टेस्ट लिया जा रहा है कि आप इस सब से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना सीखते हैं और सेव करना सीखते हैं। ये जो सुरक्षा कवच या रक्षा कवच आप यंत्रों के रूप में अपने पास रखते हैं 3D लाइफ में या मटेरियल लाइफ में, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन रक्षा कवच या सुरक्षा कवचों का उपयोग करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मीन्स जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं उन्हें ये विजडम मेडिटेशन में बाय डिवाइन ग्रेस मिलती है। और जितनी भी आप ये बुक्स में इन सब कवचों के बारे में आप पढ़ते हैं ना, ये वही विजडम है जो मेडिटेशन में उन पर्सन्स को मिली जिन्होंने इनको अक्षरों के रूप में, वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया अपनी इस इंफॉर्मेशन को। जिस भी पर्सन ने जिस भी एक्सपीरियंस को किया उसने अपने उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया। ये हर एक स्पिरिचुअल बीइंग के साथ उसकी लाइफ में होता ही है, किसी की लाइफ में पहले और किसी की लाइफ में बाद में। जब हम किसी को अपना गुरु मानते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें उस गुरु के द्वारा समझाई जाती हैं, कभी गुरु मंत्र के रूप में, कभी गुरु के आदेश के रूप में, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए बोला जाता है जो गुरु सिखाता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट डिवाइन को अपना गुरु मानते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट डिवाइन से मिलती है। यही रीज़न है मैं कभी भी आपको ये सजेशंस नहीं देती कि आप किसी को अपना गुरु बनाइए। मेरा ये मानना है अगर आपको गुरु मानना ही है तो उस ईश्वर को बनाइए जिसने हम सबको बनाया है, सारी डिवाइन फॉर्म्स को बनाया है, सारे ह्यूमंस को बनाया है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हर एक चीज़ को बनाया है, चाहे वो जिंदा हो या मृत हो, सजीव हो या निर्जीव हो। सभी उस ईश्वर की ऊर्जा से बने हैं, सभी उस ईश्वर की इच्छा से बने हैं। तो आपको अगर विजडम चाहिए तो उनको मानिए,
वो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही हैं, क्योंकि आप खुद उनका अंश हैं। आप खुद एक डिवाइन का एक छोटा सा पार्ट है, फ्रेगमेंट है। तो आप अपने आप से कनेक्ट कीजिए, आप डिवाइन से अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जब पहली बार मैं इस शब्द से परिचित हुई, तब मैं इसके बारे में नहीं जानती थी। ये एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में शेयर किया है, लेकिन जब रेखा जी जानना चाह रही हैं तो मुझे इंट्यूशन हुई कि और भी लोगों को इस विजडम की ज़रूरत है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। ये एक्सपीरियंस मुझे 2014 में हुआ, जब मैंने मेडिटेशन करना ही स्टार्ट किया था, और मैं किसी सुरक्षा कवच के बारे में नहीं जानती थी। गीता शर्मा की वजह से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था। उन्होंने भी मुझे किसी सुरक्षा कवच के बारे में या रक्षा कवच के बारे में नहीं बताया था कि मेडिटेशन करने से पहले अपने एनर्जी फील्ड को लॉक करना चाहिए। ये मैं साइंटिफिक वे में बता रही हूँ कि जब भी आप मेडिटेशन करें तो आप अपनी एनर्जी फील्ड को लॉक कर करें। और ये चीज़ मैं नहीं जानती थी उस टाइम, और मेरे साथ बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहे थे। उसमें कुछ एक्सपीरियंस ऐसे थे कि जैसे कोई मुझे मिसबिहेव मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा है, मेडिटेशन में मुझे बाउंड करने की कोशिश कर रहा है, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और मैं उसके साथ फाइट कर रही हूँ। उस टाइम मुझे मेडिटेशन में बोला गया और एक प्रोसेस सिखाया गया जो 3 स्टेप का था। मैंने अपने चैनल में डिवाइन शील्ड्स के रूप में उस प्रोसेस को शेयर किया है, और फिर वो स्टेप्स बढ़ते चले गए, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 1111 यहाँ तक पहुँचे। मैक्सिमम जो वो स्टेप्स हैं, जिन्हें मैं लेयर्स या पेटल्स के रूप में बोलती हूँ, क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपने आप चेंज होती गई। जैसे स्टार्टिंग में मुझे 3 स्टेप का प्रोसेस सिखाया गया, और उस टाइम मैं नहीं जानती थी कि ये है क्या, या ये क्या मुझे सिखाया जा रहा है। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया। इनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है, वो जब आप इन शील्ड्स को यूज़ करते हैं, मैं एज इट इज़ वर्ड बोल रही हूँ, इन सुरक्षा कवचों को यूज़ करते हैं, तो इनकी एनर्जी आपको महसूस होती है। आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं, और इनको रिवर्स कर दें तो ये हट जाती हैं, और फिर आप नॉर्मल फील करते हैं। जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था तो उस टाइम मैं जानती नहीं थी, तो मेरा क्वेश्चन था मेडिटेशन में टेलीपैथिकली ही कि अच्छा, अगर ये प्रोसेस आप करा रहे हो तो इस प्रोसेस के बीच में एक शील्ड को लेना, इस कवच को लेना और उतारना, इसके बीच में भी थोड़ा सा टाइम होता है, तो उस टाइम क्या? तो मुझे यही समझाया गया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक परम सुरक्षा कवच है जो आपको दिया जाता है जब भी कोई परमात्मा का नाम लेकर मेडिटेशन करता है। और मैंने हमेशा मेडिटेशन से पहले परमात्मा को ही इनवाइट किया है, उन्हीं का आवाहन करती हूँ मैं आज भी जब भी मेडिटेशन करती हूँ। इसीलिए आप जो भी इस वीडियो से कनेक्ट हुए हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेडिटेशन करें तो परमात्मा को ही, वो जिस रूप में हैं, जैसे हैं, या आप जिस भी डिवाइन फॉर्म में ट्रस्ट करते हैं, उन डिवाइन फॉर्म को इनवाइट कर उनका आवाहन कर इन्वॉक कर आप मेडिटेशन करें, जिससे कि आप प्रोटेक्शन में रहें और प्रोटेक्टेड रहें। ये जो सुरक्षा कवच हैं, ये एक्चुअल में आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और ये एनर्जी आप फील कर पाते हैं। कभी भी बिना प्रोटेक्शन के आप मेडिटेशन ना करें, क्योंकि साइकिक अटैक्स होते हैं, लेकिन जब आप इन सुरक्षा कवचों को लेते हैं तो आप एक डिफरेंट प्रोटेक्शन फील करते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ आपको बोलती हूँ, और आज भी मैं यही बोलूँगी, या तो जिसको गुरु माना है उनको फॉलो कीजिए, और या फिर सीधा डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। और मेरी तो सलाह यही है कि अगर आप डायरेक्ट डिवाइन से
कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है, क्योंकि सारे ही सोर्सेज डायरेक्ट डिवाइन से ही निकले हैं। तो सीधा मेन सोर्स को ही पकड़िए, वहीं से कनेक्ट कीजिए। वैसे आप चाहें तो आप हर एक जिन भी गुरुओं को फॉलो करते हैं वो अपना एक सुरक्षा कवच आपको प्रदान करते हैं। जैसे मैं एक दो के बारे में जानती हूँ, ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग सहज योग, जिसमें कि मेरी फ्रेंड गीता, जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन में आई, वो सहज योग से जुड़ी हुई थी। और सहज योग में जो प्रोटेक्शन शील्ड या सुरक्षा कवच दिए जाते हैं वो 3 नॉट के रूप में है। एक सिंगल नॉट, फिर 3 नॉट, और जो परमानेंट है वो 7 परतों का, 7 लेयर्स का सुरक्षा कवच है। ठीक ऐसे ही बबल्स के रूप में सुरक्षा कवच प्रोवाइड किया गया है। तो आप जिन लोगों से भी मेडिटेशन की विजडम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं तो डायरेक्ट परमात्मा से आपको सुरक्षा कवच मिलता है। और वो जो वहाँ से कवच मिलता है वो एक्सपीरियंस आपका बाकियों से डिफरेंट है। आप ज़रूरी नहीं कि दूसरों से वो एक्सपीरियंस मैच करें। तो मैं तो यही दिल से प्रेयर करती हूँ कि आप डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट हों और वहीं से उस सुरक्षा घेरे को लें। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सहज योग वाला सुरक्षा कवच इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 3 बबल्स वाला सुरक्षा कवच यूज़ कर सकते हैं, या मेरे चैनल पर दिए गए डिवाइन शील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ जिस पर्पज़ से वीडियो बनवाई गई है वो उद्देश्यपूर्ण है और उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचेगी जिनके लिए बनी है। जब भी आप इस वीडियो से कनेक्ट करें और आप इन एक्सपीरियंसेस को करें तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।